हे गाइस, वेलकम टू द प्रोटीन शो। एंड आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज हम घर पर ही हमारे बाल काटेंगे। आई होप आपको दिख रहा हो बाल थोड़े से बढ़ गए हैं। एंड पिछले 1 साल से आई हैव बीन समटाइम्स कटिंग अ हेयर कट एट होम। मैं अराउंड 40 डेज़ में अपने बाल कटवाता हूँ। So what happens is on every single 20th day between the haircuts मैं एक टचअप कराता हूँ। तो पिछले अराउंड 1 साल से मैं टचअप घर पर ही करा रहा हूँ। So what happened was I had bought a new trimmer and I just wanted to explore if this thing could be done। और ये बहुत ही आसान है। You can probably cut your hair in a jiffy। आपको बस थोड़ा सा क्लीन अप करना पड़ेगा और 2-3 चीज़ें आपको लगेगी। So let's get to it। बाल काटने के लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हेयर ट्रिमर। अगर ये हेयर ट्रिमर है आपके पास तो बहुत ही आसान हो जाता है टू कट योर हेयर। दूसरी चीज़, आप बिल्कुल कोई भी हेयर ट्रिमर यूज़ कर सकते हो। मेरे पास 2 हेयर ट्रिमर्स है और मैं आज ये फ्लिपकार्ट वाला हेयर ट्रिमर यूज़ करूँगा। फ़िलिप्स वाला भी है, कॉस्टली है, बहुत अच्छा है, बहुत इफ़ेक्टिव है। बट मैं सिर्फ ये प्रूव करना चाहता हूँ कि यार 500 रुपये वाले हेयर ट्रिमर से भी आराम से घर बैठे बाल काटे जा सकते हैं। अगली चीज़ जो आपको लगेगी उसे कहते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट डिसाइड करता है कि आपके बालों की लेंथ कितनी रहेगी। नाउ इट्स टोटली सब्जेक्टिव। आप कोई भी लेंथ यूज़ करें, प्रेफरेबली आप ऐसी कोई लेंथ यूज़ करें जो आप पे सूट करती हो, या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो यार कोई भी लेंथ यूज़ कर लो। आज मैं यूज़ कर रहा हूँ 9 mm। दिस इज़ समथिंग दैट आई यूज़ नॉर्मली। अगली चीज़ है कंघी। कोई भी ले लो, बट देन अगर हैंडल वाली मिले तो हैंडल वाली यूज़ करना। बाल काटने में बहुत आसानी होगी। यू विल थैंक मी लेटर। आखिरी चीज़ जो लगेगी वो होगी एक सिज़र। कोई भी सिज़र लेना, बट देन शार्प होनी चाहिए, नहीं तो बालों के ना स्प्लिट एंड्स रह जाएंगे। आप करने कुछ जाओगे, हो जाएगा कुछ और, फिर आप कह दोगे सारे मिलके हमको पागल बना रहे। तो अब चलो बाल छाल काटते हैं। मैंने 2 हेयर क्लिप्स यूज़ किए। ये हेयर क्लिप्स काफ़ी अच्छी एडिशन है बाल काटने में। इफ़ यू कैन फाइंड देम, यूज़ करें। अगर आपके पास नहीं मिल रहे तो बस जहाँ पे आपका पार्टीशन है, जहाँ पे आप छोटे बालों में और बड़े बालों में एक सेपरेशन चाहते हो, वहाँ पे बस वो कंघी रख दीजिए एंड लेट द ट्रिमर डू इट्स वर्क। जब आप ट्रिमर यूज़ कर रहे हो ना, लेट इट डू इट्स वर्क। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डू नॉट कीप ऑन पुशिंग योर ट्रिमर इन योर स्कैल्प। ट्रिमर का काम है बाल काटना, वो चीज़ वो कर देगा। आपको सिर्फ उसे डायरेक्शन देना है। ऑलवेज गो इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड डू नॉट पुश इन योर स्कैल्प। कभी कभार क्या हो जाता है, बाल वाल अटक जाते हैं खिंच के, शायद से रूट में से भी थोड़े बाल निकल जाएंगे। वी डोंट वांट दैट। वी वांट दिस एक्सपीरियंस टू बी नाइस। लेट द ट्रिमर डू इट्स वर्क। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो कान के पीछे ना बाल छूट जाएंगे। बस थोड़ा ध्यान से, थोड़ा प्यार से ट्रिमर घुमा दो। चलो अब ये साइड तो कर लिया ना, दूसरा वाला साइड भी कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसी तरह है। प्यार से हो जाएगा एंड कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। अगला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आई थिंक आराम से हो जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। वी आर ट्रिमिंग डाउन द हेयर ऑन द बैक साइड ऑफ आवर हेड। ऑल यू नीड इज प्रॉपर हैंड वर्क विद द ट्रिमर एंड ऑल्सो वन एडिशनल मिरर। What I've noticed, if you don't have a very good trimmer and you're trying to trim down the hair on the back side of your head, तो बाल है ना अटक जाते हैं, बहुत बार अटक जाते हैं और एक दो बाल हर एक मोशन में खिंच के निकल जाते हैं। It won't leave a bald spot, इतना ज़्यादा नहीं अटकता, but then experience थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। And cutting your own hair is definitely about the experience। अगेन ट्रिमर सक्षम है बाल काटने में और ट्रिमर आराम से काटेगा। यू जस्ट हैव टू मूव इट इन द राइट डायरेक्शन। दैट इज़ द ओनली डायरेक्शन फ्रॉम डाउन गोइंग अप। नाउ कमिंग टू द क्राउन ऑफ योर हेड। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे तो ट्रिमर यूज़ नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली यहाँ पे ट्रिमर नहीं यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिज़र। नाउ इज़ इट गोइंग टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स?
बिल्कुल भी नहीं. Scissor is going to do its job if it is perfectly sharpened, and this takes even lesser time with respect to the trimmer. तो ये चीज़ मैंने बार्बर से उठाई थी. जो बाल फोरहेड पे गिरते हैं तो उनको फोरहेड पे गिरा दो गीले कर कर, एंड देन कट देम इन अ प्रॉपर लाइन. दिस इज़ वेरी ईजी एंड दिस इज़ गोइंग टू एंश्योर कि जो आगे के बाल है वो एक ही लाइन में रहे. नाउ मूविंग टू दी अदर हेयर ऑन द क्राउन. मैं यहाँ पे आपको एक इलस्ट्रेशन की तरह बताना चाहता हूँ. तो यहाँ पे आप इमेजिन करें कि मेरा राइट हैंड जो है वो एक सिज़र है, एंड व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ I want you to hold your hair that you want to cut, the part of hair where you want to cut in between your index finger and your thumb, and adjust the length that you want to trim down. जैसे ही आप थंब एंड इंडेक्स फिंगर के बीच के जो बाल है वो काट देते हो, ये दो चीज़ें इंश्योर करता है दैट पार्ट ऑफ हेयर हैज़ बीन ट्रिम्ड डाउन. एंड ऑल्सो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हो आप कि भाई ये वाले बाल मैंने काट दिए हैं, ना अभी इससे पीछे वाले या बाजू वाले बाल मैं काट सकता हूँ. यूज़ द सेम टेक्निक फॉर द अनटच्ड पार्ट ऑफ हेयर वे यू वांट टू ट्रिम इट डाउन. आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है. इफ़ यू कैन सिमुलेट दैट यू आर कटिंग योर हेयर, अगर आप एक इमेजिनरी सिजर्स से अपने बाल वैसे पकड़ के आप अपने बाल काटोगे तो आई थिंक यू विल गेट द हैंग ऑफ इट in a few minutes and you can actually try it out with a scissor. आखिरी चीज़, do not forget to clean your neck. This is very important. आप अपनी नेक खुद से क्लीन करें. मोरओवर मैं अराउंड 7 to 10 days में ये चीज़ करता हूँ, इर्रेस्पेक्टिव इफ़ आई एम गेटिंग अ हेयर कट और नॉट. आई थिंक यहाँ पे आपकी नज़रें नहीं जाती, पर यहाँ इस पार्ट पे स्पेशली देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट कैन सी यू इफ़ यू आर वेयरिंग अ टी शर्ट. सो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्लीन योर नेक. So after I got the hair wash done, this is how my hair looks. I guess शायद से लास्ट वाले फ्रेम में ऐसा लग रहा था कि मैंने पीछे थोड़े बाल छोड़ दिए थे, विच आई एम सर्टेन मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि मैंने एक छोटा सा ट्रिम डाउन लिया बाथरूम में. मोरओवर यहाँ पे थोड़े से रेसिडुअल हेयर अटक गए थे, तो जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जो सेपरेशन है बिटवीन द स्मॉलर हेयर एंड द लॉन्गर हेयर, वहाँ पे ऐसे लग रहा था कि मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है, बट दैट इज़ नॉट द केस. आई हैड यूज्ड हेयर क्लिप्स, तो हेयर क्लिप्स की वजह से बहुत ईजी हो जाता है ट्रिमर से ट्रिम करना. यू कुड ऑलवेज ट्रिम टिल द हेयर क्लिप एंड यू विल बी फाइन. अगर आपके पास हेयर क्लिप्स भी नहीं होंगे तो भी आप अपनी जो कोम है वो सेपरेशन जहाँ पे आप चाहते हो वहाँ पे आप कोम रख सकते हो, एंड यू कैन ऑलवेज यूज़ योर ट्रिमर. इफ़ यू वांट टू गेट अ हेयर कट एट होम, इट्स वेरी ईजी. मैंने आपको अभी जस्ट बताया. मोरओवर इफ़ यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू with your hair, I think it's probably the best time to do this. But then आपके पास एक प्लान होना चाहिए, वो प्लान आपको अच्छे से एग्जीक्यूट करना आना चाहिए. और उसमें मैं एक टिप देना चाहता हूँ. इफ़ यू वांट टू गेट अ न्यू हेयर कट, ऑलवेज प्लान इट, दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट. एंड देन उसके एग्जीक्यूशन में आप थोड़े से बाल है ना आप बड़े छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप अगर आप ज़्यादा छोटे काट दोगे तो इट्स गोइंग टू टेक अनदर 15-20 days टू ग्रो दैट हेयर आउट. सो आप अगर थोड़े से बाल बड़े छोड़ दोगे, यू कैन ऑलवेज कट इट डाउन अगेन at the same time, and you could still get a new haircut at home. Absolutely easy, unless you are trying something really weird. So that was the video. I hope you guys liked it, and if you liked it, subscribe to the channel, like the video, and as always, stay hard.